हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस बाय राजपूत सनी के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे पंचवर्षीय योजना और उनका उद्देश्य या उनसे संबंधित कार्यक्रम। तो आइए देखते हैं। तो सर्वप्रथम देखते हैं पंचवर्षीय योजना का विकास और क्रियान्वित करने वाली प्रमुख संस्था नीति आयोग 1951 से 2014 तक थी। योजना आयोग 1951 से 2014 तक थी, जबकि नीति आयोग का विकास 2014 के बाद 2015 से 2017 हुआ। यहाँ पे नीति आयोग योजना आयोग का नाम चेंज करके नीति आयोग रख दिया गया। जो नई संस्था का निर्माण नहीं किया गया था, इसमें केवल नाम में परिवर्तन किया गया था। तो इस आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। और याद करने हेतु फैक्ट, प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे और अंतिम योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह आहूजा जी थे। 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में योजना आयोग को विघटित कर नीति आयोग की घोषणा की गई, अर्थात योजना आयोग के नाम में परिवर्तन करके नीति आयोग रखा गया। नीति आयोग का पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। तो पंचवर्षीय योजनाओं को सर्वप्रथम 1928 में जोसेफ स्टालिन ने सोवियत संघ में लागू किया था। तो भारत में पहला पंचवर्षीय योजना 1951 में लागू किया गया, जो 1956 तक चला। 1 अप्रैल 1951 में इसे लागू किया गया था। यह हराल्ड डोमार के मॉडल पर लागू किया गया था और इस योजना आयोग के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका प्रमुख उद्देश्य था सिंचाई एवं ऊर्जा को 27%, जो भी बजट लागू किया गया उसमें सिंचाई एवं ऊर्जा में 27% दो, कृषि एवं सामुदायिक विकास में 17.4, परिवहन एवं संचार में 24.4, उद्योग में 8%, सामाजिक सेवाओं में 16% 0.64 और भूमि पुनर्वास के लिए 4%, अन्य के लिए 2.5% बजट आवंटित किया गया। इसका प्रमुख लक्ष्य वार्षिक वृद्धि दर सकल घरेलू उत्पाद को 2.1% विकास दर करना था। तो इसमें हासिल लक्ष्य हमारा था 3.6 वार्षिक विकास दर थी, जो कि हासिल हुई। दूसरे पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, जो कि हमारा 1956 से 1961 तक लागू हुआ, यह योजना मॉडल महालनोबिस मॉडल या प्रशांत चंद्र भारतीय सांख्यविद के द्वारा पालन किया गया था। अर्थात मॉडल का नाम महालनोबिस था, जिसका भारत में प्रतिपालन भारतीय सांख्यविद प्रशांत चंद्र जी ने किया था। इसका प्रमुख लक्ष्य था उद्योग एवं उत्पादन विकास को प्रोत्साहित करना। इस योजना के तहत आवंटित राशि लगभग 4800 करोड़ रुपए थी। इसका वार्षिक लक्ष्य वृद्धि दर का लक्ष्य 4.5 था और इसमें वास्तविक वृद्धि मतलब हासिल किया गया लक्ष्य 4.27% लगभग आसपास था। इसे भौतिकवादी योजना के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें उद्योग का विकास करने पर विशेष जोर दिया गया। इसी योजना आयोग के अंतर्गत पनबिजली और भारी उद्योगों का विकास किया गया, जो कि 5 जगह पर स्टील मिलें लगाई गई, जिनमें भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला आदि प्रमुख थे। अगला तृतीय पंचवर्षीय योजना हमारा 1961 से 1966 तक चला। इसका प्रमुख लक्ष्य या उद्देश्य कृषि एवं गेहूं उत्पादन में सुधार पर जोर देना, सीमेंट उर्वरक संयंत्र लगाना और बांध का निर्माण करना था। यह योजना मॉडल हमारा जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती मॉडल कहा जाता है। यह मॉडल को लागू किया गया था। इसमें लक्ष्य रखा गया था हमारा 5.6 और इसमें हासिल किया गया था 2.84। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा जाएगा कि किस पंचवर्षीय योजना में नकारात्मक विकास दर हुआ था। तो इसका राइट आंसर तृतीय पंचवर्षीय योजना होगा। और किस कारण से हुआ था? क्योंकि इस दौरान 1962 में चीन और 1965 और 66 में पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़े जाने के कारण आर्थिक स्थिति भारत की खराब हुई थी, जिस कारण लक्ष्य को हासिल नहीं किया गया। अगला चौथी नोट यहाँ पे 1967 से 1969 के बीच कोई योजना लागू नहीं की गई। यहाँ पे ईयरली योजना चल रही थी और उसे मिडल मॉडल कहा गया। जो वार्षिक योजनाएं 67-68 तक चली, उसे मिडल मॉडल कहा गया। अगला चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक चली। इस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 14 भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और इसी समय हरित क्रांति के माध्यम से कृषि उन्नति लाने का प्रयास किया गया।
और इस समय चुनाव में इंदिरा गांधी के द्वारा गरीबी हटाओ का नारा भी दिया गया। इसमें विकास दर की लक्ष्य को 5.6% रखा गया, लेकिन प्राप्ति 2.3 हुआ, जो कि तृतीय पंचवर्षीय योजना से अधिक था। अगला, यह योजना अशोक रुद्र एवं एस मन्ने मॉडल पर आधारित थी। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना हमारा अशोक रुद्र और एस मन्ने मॉडल पर आधारित थी। अगला, पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 तक लागू किया गया। यह हमारा डीपी घर मॉडल पर आधारित था। इसका प्रमुख उद्देश्य रोजगार, गरीबी उन्मूलन और न्याय रखा गया। कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भरता पर जोर देना इसका प्रमुख उद्देश्य था। 1978 में मोरजी देसाई ने इसे अस्वीकार कर दिया, जो कि नवनिर्वाचित अर्थात सरकार चेंज हुई, जिसके कारण उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया और उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली पहली बार पेश किया। इसका लक्ष्य था 5.6%, जो कि वास्तविक लक्ष्य जिसकी प्राप्ति हुई सकल घरेलू उत्पाद 4.8 की, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में अधिक था। अगला, लक्ष्य जितना रखा गया उतना नहीं मिला, लेकिन पिछले वर्ष की तुलना में लक्ष्य में वृद्धि हुई सकल घरेलू उत्पाद में। अगला, छठा पंचवर्षीय योजना। छठा पंचवर्षीय योजना हमारा 1980 से 1985 के बीच लागू किया गया। उदारीकरण के शुरुआत के रूप में इसे चिन्हित माना जाता है। 1980 में जब इसे लागू किया गया था, उस समय 1978 में मोरजी देसाई ने नया पंचवर्षीय योजना लागू किया था, जो कि 1983 तक चलना था, लेकिन कांग्रेस इंदिरा गांधी की सरकार फिर से आने पर उन्होंने मोरजी देसाई द्वारा लागू पंचवर्षीय योजना को कैंसिल कर दिया। इसे दोबारा जब बनाया गया तो वह 1980 से 1985 में लागू किया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य उदारीकरण की शुरुआत माना जाता है। इसे जनसंख्या वृद्धि पर रोक के लिए परिवार नियोजन और इससे आधुनिकी शब्दकरण परिवार नियोजन करना था। और छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही आधुनिकीकरण शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया, जो कि रोलिंग प्लान की अवधारणा के तहत हुआ। रोलिंग प्लान की अवधारणा गुरनार मिर्डल के द्वारा एशियन ड्रामा नामक पुस्तक में दिया गया, जिसे भारत सरकार में लागू करने का श्रेय प्रोफेसर डी.टी. लक्कड़वाल को दिया जाता है। किसको? रोलिंग प्लान को लागू करने के लिए। रोलिंग प्लान की अवधारणा किसने दी थी? गुरनार मिर्डल ने, जो अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा में दिया था उन्होंने, लेकिन भारत में लागू करने का श्रेय प्रोफेसर डी.टी. लक्कड़वाल को जाता है। छठी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य हमारा 5.2% वार्षिक वृद्धि दर रखा गया था, और जिसमें इसे प्राप्त किया गया था। प्राप्त किया गया विकास दर हमारा 5.4 था, जो कि अनुमानित लक्ष्य या लक्षित लक्ष्य से अधिक था। अगला, सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 तक चला। इसका मुख्य उद्देश्य था आर्थिक उत्पादकता बनाना, अनाज उत्पादन में रोजगार के अवसर प्रदान करने के क्षेत्रों में विकास करना और ऊर्जा उत्पादन में विकासरत होना था। इसने लक्ष्य रखा कि वर्ष 2008 तक आत्मनिर्भर बनने पर ध्यान केंद्रित किया जाए। समाजवाद वर्ष 2000 तक आत्मनिर्भर बनने पर ध्यान केंद्रित किया गया इस पंचवर्षीय योजना के तहत। वर्ष 2000 तक आत्मनिर्भर बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया और समाजवाद की ओर प्रयासरत किया गया। आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था लाने का प्रयास किया गया और इसका लक्ष्य था 5% वार्षिक वृद्धि दर रखना था, जबकि इसकी लक्ष्य प्राप्ति 6.01 वार्षिक सकल घरेलू वृद्धि दर को प्राप्त किया गया। अगला, आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक। पी.वी. नरसिम्हा राव भारत के 12वें प्रधानमंत्री एवं कांग्रेस के प्रमुख थे, जो कि इसके अध्यक्ष थे। यह भारत में उदारीकरण एवं निजीकरण एवं वैश्वीकरण की शुरुआत थी। मुख्य लक्ष्य इसका उद्योग आधुनिकीकरण को एक प्रमुख आकर्षण बनाया गया। भारतीय अर्थव्यवस्था को सही करना या आत्मनिर्भर करना प्रमुख लक्ष्य था। इसे राव एवं मनमोहन मॉडल के रूप में भी
कहा जा सकता है। इसका प्रमुख उद्देश्य जनसंख्या वृद्धि में कमी, गरीबी में कमी, रोजगार सृजन को नियंत्रित करना, बुनियादी ढांचे, संस्थागत निर्माण, पर्यटन प्रबंधन, मानव संसाधन विकास, पंचायत राज, नगर परिवास, गैर सरकारी संगठन एवं केंद्रीकरण, लोगों की भागीदारी को मजबूत बनाना था। इसमें लक्ष्य रखा गया था हमारा 5.6% और जिसे हासिल लक्ष्य हमारा 6.6% था। तो यह लक्षित लक्ष्य से अधिक था। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2000 में हुई थी। इस समय प्रधानमंत्री इंदल कुमार गुजरवाल और अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। अर्थात कुछ समय के लिए इंदल कुमार गुजरवाल और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। प्रमुख उद्देश्य इसका तेजी से औद्योगिकीकरण, मानव विकास, पूर्व पैमाने पर रोजगार, गरीबी में कमी, घरेलू संसाधनों, आत्मनिर्भर उद्देश्य को प्राप्त करना आदि था। इसमें लक्षित लक्ष्य 6.5 रखा गया, लेकिन उसे प्राप्त नहीं किया गया। इसने सिर्फ 5.3% के लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकी, अर्थात पिछले वर्ष की तुलना में कम, पिछले पंचवर्षीय योजना की तुलना में कम लक्ष्य प्राप्ति की गई। अगला 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत 2002 से 2007 तक लागू किया गया। इसके अंतर्गत वाजपेयी और मनमोहन जी प्रधानमंत्री रहे। प्रमुख लक्ष्य इसमें गरीबी एवं बेरोजगारी को समाप्त करने से तथा 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया। 8% वार्षिक आर्थिक वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया और इसमें प्राप्ति लक्ष्य था कितना था? 7.7% था। मुख्य तथ्य 2007 में वन क्षेत्र को 25% तक और 2012 तक 33% करना था। साक्षरता दर में वृद्धि करना और प्राथमिक शिक्षा को सर्वव्यापी अर्थात सभी तक पहुंच बनाने का रखा गया। अगला 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत मनमोहन सिंह जी के तहत आया था। इसके अध्यक्ष मनमोहन सिंह या प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे इस समय योजना आयोग के अध्यक्ष। तो इसका प्रमुख लक्ष्य था शिक्षा की प्रतिशतता में वृद्धि एवं 70 लाख नए रोजगार की संभावना को उत्पन्न करना, मातृ मृत्यु दर में कमी करना, महिलाओं के लिंगानुपात में वृद्धि करना तथा वन क्षेत्रों में 5% से अधिक वृद्धि करना, नदियों को स्वच्छ करना। इस समय लक्ष्य रखा गया 8.4% का, जो कि हासिल किए गए लक्ष्य 7.9% से अधिक था। अगला 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक लागू की गई। इसका उद्देश्य था पेयजल अर्थात सभी जल के लिए स्वच्छ पेयजल, शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सड़कें जैसी बुनियादी जरूरतों तक सभी की पहुंच को सुनिश्चित करना था। और इसी को मोदी जी की अध्यक्षता में 31.03/2020 तक जारी रखने की स्वीकृति प्रदान की गई, अर्थात नई पंचवर्षीय योजना लागू न करके उसी को 2020 तक जारी रखने की स्वीकृति प्रदान की गई। इसका लक्ष्य था 10% वार्षिक वृद्धि दर को प्राप्त करना, लेकिन इसे में सिर्फ 7.4% वार्षिक वृद्धि दर को प्राप्त किया गया। तो यह कुछ पंचवर्षीय योजना से संबंधित प्रमुख तथ्य थे जो कि आज का यही समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।